गाइस, हाउ आर यू। मैं एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। आई थिंक सो छोटा सा नहीं होगा, बड़ा सा होगा। मुझे एकदम से लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ इस बात पे कि मैं हमेशा लोगों को देखती हूँ। मैं जैसे अभी आपको पता ही है कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गई हूँ और मैं स्पिरिचुअल मतलब समथिंग स्पिरिचुअल में ही ग्रो करना चाहती हूँ। तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे मैं कोचेस को देखती हूँ, बहुत सारे टैरो रीडर्स को देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स को देखती हूँ जो कि पूरी प्रिपरेशन करके अपने स्टेज पर आए हैं। यूट्यूब पे वो आते हैं तो वो एकदम एक्सपर्ट होते हैं और वो बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। वो अपनी चीज़ को जानते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो बिल्कुल हील्ड हैं, वो बिल्कुल एक्सपर्ट मुझे दिखाई देते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ना हील्ड हूँ। मेरे को लगता है मैं तो कम्प्लीटली हील्ड भी नहीं हूँ अभी। मेरे को ऐसा, मेरा रूट चक्र वाला ब्रेसलेट मुझे चुप रहा है। सो मैं अभी कम्प्लीटली हील्ड भी नहीं हूँ हैं। और मैं, ये मुझे लगता है, शायद ऐसा है नहीं, बट आई डोंट नो व्हाट कंप्लीट हीलिंग फील्स लाइक, मुझे नहीं पता। एंड ऑब्वियसली मैं बाकी लोगों से कंपैरिजन में बेटर हील्ड हूँ, बट अभी मुझे नहीं पता कि मैं कम्प्लीटली हील्ड हूँ क्यों नहीं। मैंने अपना शैडो वर्क कंप्लीट नहीं करा है। सो मेरे को ये लगता है कि ये जो स्पिरिचुअल कोचेज़ हैं, ये जो सारे लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, वो बिल्कुल परफेक्टली एकदम पूरा अपना वर्क करके आके फिर स्टेज पे बता रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट होता है ये इस बारे में कि क्या मेरे को बताना चाहिए अपनी चीज़ें। मेरे को बहुत ज़्यादा पुश मिलता है कि शेयर करो शेयर करो। बचपन से ही मेरे को बहुत ज़्यादा शेयर करने का चीज़ शौक रहा है। मैंने अपने को बहुत रेजिस्ट किया है, मुझे लोगों से कभी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ना अपने फ्रेंड्स से, ना अपने रिलेशंस में। शेयर करने के बाद समहाउ आई नेवर गॉट दैट इन्वायरमेंट जिसमें अपने शेयर करने के बाद मैं अपने आप को लगता कि मुझे कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट वो मेरा शुरू से ही नज है। अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे शेयरिंग की मेरी हैबिट, जो शेयरिंग का मेरा एक तरीका है, वो मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ। तो हमेशा फिर से मेरी नज आती है कि यार शेयर करो शेयर करो। तो मुझे लगता है बाकी लोग तो पूरा परफेक्ट अपना कंप्लीट करके कोर्स आके शेयर कर रहे हैं और मैं बीच में क्या शेयर कर दूँ। तो फिर वही लगता है कि क्यों मैं बाकी लोगों के हिसाब से जा रही हूँ। मैं अब मेरी लाइफ का शायद यही मोटो है कि मैं अपनी पर्सनल जो जर्नी है वो अपनी जर्नी पे रहकर ही शेयर करती चलूँ। मतलब मैं जब गिर रही हूँ तो आपको पता चले, मैं जब उठ रही हूँ तो आपको पता चले। इट्स नॉट गुड फॉर मी बिकॉज ये पर्सनल चीज़ें शेयर करना ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। ये मेरे रिपरकशंस हो सकते हैं, इसलिए मैं अवॉइड भी करती हूँ कि इतनी डिटेल में। ऑब्वियसली मैंने बहुत पहले ज़्यादा ही शेयर कर दिया, उसकी वजह से मुझे दिक्कत आई नहीं क्योंकि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, बट दिक्कत आ सकती थी और हो सकता है दिक्कत आई भी हो, मुझे पता ही ना चला हो। बट वॉट एवर सेड एंड डन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ जर्नी मुझे ऑन प्रोसेस ही शेयर करनी पड़ेगी। बिकॉज आई डोंट नो वो कब एंड होगी या एंड नहीं होगी, या फिर कब मैं किसी चीज़ में परफेक्ट होंगी। मेरी डॉगी मुझे आवाज़ दे रही है। मुझे नहीं पता कि कब मैं इस परफेक्शन स्टेज में आऊँगी कि मैं उसका वेट करूँ कि मुझे शेयर करना है। तो मेरे ख्याल से मैं हाथ के हाथ शेयर करती चलूँ, क्योंकि मैंने ये भी देखा है, मैं यूट्यूब पे जब भी अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ तब तक ऐसी चीज़ों पे रिस्पॉन्स आ जाता है जो मैंने उम्मीद नहीं की होती हो, मैंने बहुत ही डर के शेयर की होती है, और वो चीज़ों पे रिस्पॉन्स इतना ग्रेट आता है। तो मुझे लगता है कि यार क्यों नहीं की मैंने शेयर, क्यों नहीं करना चाहती थी मैं। अब मैं हमेशा से परफेक्शनिस्ट रही हूँ और हमेशा से लगता है कि चीज़ें बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाए ना तब मैं, मतलब आप ये सोचो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं बीके शिवानी जिस दिन बन जाऊँगी उसी दिन बाहर निकलूँगी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं। और मैं बीके शिवानी क्यों बनूँगी, मैं सीमा हूँ एंड सीमा इज़ नॉट परफेक्ट। सो आई एम जस्ट शेयरिंग, आई एम लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड मैं जानबूझ के अपने ऐसे फ़ोन से बना रही हूँ जिसमें मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ। सो यू गाइज, आप इस वीडियो को केवल मेरी ब्यूटी के लिए भी देख सकते हो। सो दैट्स नॉट बैड आइडर। मैं खुद ही ब्यूटी के लिए देखती हूँ। और दांत मेरे बड़े हैं। वॉट एवर सेड एंड डन, चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। तो थिंग इज़ कि मैं ये ऑन प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस हूँ और मुझे लगता है शायद वो ज़िंदगी भर रहूँगी। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो लोग नहीं शेयर करते हैं, मतलब एक्चुअली में सिचुएशन में रहकर अपने आप को शेयर करना। इसका एक रीज़न ये भी है कि मेरे पास शेयर करने के लिए बहुत लोग हैं नहीं लाइफ में एट प्रेजेंट। तो मतलब मैंने जो अपनी लाइफ की जो जर्नी करी है उसमें मैंने अपनी लाइफ से सबको कट ऑफ कर दिया है, और जो बच्चे कुछ थे उनको भगवान ने कट ऑफ कर दिया। अब आई एम अलोन इन माई जर्नी एंड आई एम नॉट
आई एम नॉट अगेन एक्टिंग एज अ विक्टिम। मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत सारे लोग अपनी सलाह देने लग जाते हैं, चाहे उनको बुरा लगे या अच्छा लगे, आई डोंट केयर, बट मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जब मैं बताती हूँ कि मैं अकेली हूँ तो वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन बता रही है, वो कोई किसी की सलाह के लिए नहीं बता रही है। दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन दैट इज़ टॉकिंग, ओके। सो बट या आई डोंट माइंड अगर किसी को माइंड लगता है, क्योंकि मेरे पर कोई भी सलाह देना जब मैंने मांगी ना हो तो मुझे शायद पसंद नहीं आता, आई डोंट नो। सो ऑल सेड एंड डन, मेरे पास लोग नहीं हैं शेयर करने के लिए, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है कि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से ही शेयर कर देती हूँ। तो हो सकता है आपको आपकी जर्नी में कोई चीज़ें पता चल जाए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ तो आई एम लिटरली टॉकिंग टू यू कि मैं जब आपसे शेयर करती हूँ तो मैं कर देती हूँ। उसके बाद जब मैं अपनी ही बात सुनती हूँ, मैं बहुत ही बुरी स्टेट में कई बार होती हूँ और मैं अपनी बात सुनती हूँ, मैं कहती सीमा तो ये बोल रही, तू ये अमल क्यों नहीं कर रही है जो खुद बोला है तूने। तो मैं अपनी ही बातें सुनकर अपनी बातें अमल करने लग जाती हूँ। तो देयर इज समथिंग नो कि जो मुझे भी गाइड कर रही हैं जो मेरी बातें, तो फिर आपको भी तो गाइड करेंगी जब मुझे खुद को गाइड कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आई मेंट टू डू दैट, अपनी जर्नी में रहकर ही शेयर करना ही मेरा था पार्ट। इसी की वजह से मैंने अपना चैनल स्टार्टिंग का जो डिलीट किया था उसमें मेरी पूरी लाइफ जर्नी शेयर थी, स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 की स्टार्टिंग, जहाँ से मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी अकेले, और पूरी जर्नी 2023 तक। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड इट वॉज़ अ वेरी टफ जर्नी जो मैंने पूरी अपने व्लॉग में शेयर की थी। वो मैंने डिलीट कर दिया अपनी लाइफ से, वो यूट्यूब का चैनल। इट्स ओके, ऑल सेड एंड डन, बट अब मैं अवॉइड करना चाहूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे कोई प्रिपेयर्ड पीस आपके सामने प्रिपेयर नहीं करना। मैं अब रॉ फॉर्म में हूँ, मैं हमेशा रॉ ही रही हूँ, मैं रॉ फॉर्म में आपके सामने हूँ। आई एम अ क्रूड प्रोसेस, आई एम नॉट अ परफेक्ट एक क्या कहेंगे उसको, बहुत ही रेडीमेड पीस जो कि मॉल में बिक रहा है, मैं वो नहीं हूँ। मैं बिल्कुल क्रूड हूँ, मैं बिल्कुल ह्यूमन हूँ, बिल्कुल रियल हूँ। तो मैं अपना रियलिटी आपको लाइफ की दिखाना चाहती हूँ। मुझे मौका मिल रहा है शेयर करने का तो मैं कर रही हूँ कि दिस इज़ अ रियलिटी of a person who wants to grow in his life from adverse circumstances. So that is what, so let's share it, let's enjoy this journey again together. And that deletion of the 2 years of my life from YouTube was a part of this journey that makes it more complicated, that makes it more difficult and again challenging. ठीक है ना, वो उससे और चैलेंजिंग होती है कि वो मैंने क्यों रिमूव किया। दैट्स अ वेरी मेजर पार्ट कि एक बंदा कैसे अपनी ही चीज़ों को छोड़ के उठता है, फिर वो एक ऐसा समय आ जाता है जो अपने को इतना अकेला महसूस करता है और उसको कोई गाइडेंस मिलने के लिए एक शख्स भी नहीं होता, उसको एक शख्स भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं कि लोग उसको गाइड नहीं कर सकते, इसलिए कि कोई उसके लेवल का है ही नहीं उसके आसपास। बाई चांस ऐसी सिचुएशन सबके साथ बनती है, मेरे साथ अकेले नहीं बनती। तो उस समय केवल वो अपने पे ही रिलाई करता है, और जब अपने पे रिलाई करता है तो वो ब्लंडर्स भी करता है और वो बेहतरीन काम भी करता है। तो मैंने बेहतरीन काम तो करे ही थे 2 साल में, ब्लंडर भी करा, और वो ब्लंडर अगेन था कि अपना सारा काम ख़त्म, डिलीट करना। इट्स ओके। सो थिंग इज कि या गलतियाँ आर वेलकम एज सक्सेसेस। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस एंड लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ सक्सेसेस, इट इज़ फुल ऑफ फेलियर्स। मेरी लाइफ तो है, तो मैं शेयर करना चाहूँगी वो फेलियर्स आपके साथ। और या व्हाट यू नो, एंड लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट फेसबुक, लाइफ इज़ ऑल्सो अबाउट यूट्यूब, एंड यूट्यूब इज़ रियलिटी फॉर मी। यूट्यूब से मुझे याद आया, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे आए दिन मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यूट्यूब पे आप वीडियो लाइक करो और आपको 10 लाख, पता नहीं, थोड़ी 10,000 50,000 कितने मिल जाएंगे आपको, पैसे लाइक कर दो। मैं कहती हूँ यार ये कैसा फालतू काम है, मैं ऐसा करप्टेड काम नहीं कर सकती, चाहे मैं भिखारी बन जाऊँ, मैं ये काम नहीं करूँगी कभी भी तुम्हारा। और क्या आपको भी ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें कहते हैं कि यूट्यूब के वीडियोस लाइक कर दो? यूट्यूब पे तो ये करप्शन चल रहा है, इसलिए लाइफ में ना यूट्यूब रिलायबल है ना कुछ रिलायबल है, बस लाइफ है, इसको काटना है। और मेरे लिए, मेरे जैसे लोगों को तो बस यही है कि हमारे जैसे लोगों को पैसा मिल जाए और अनकरप्टेड वे में मिले, ये नहीं कि कुछ भी चलेगा, तो वो चीज़ हम नहीं चला सकते। तो वो है, और बस फिर हम खुश हैं शायद। सो बाय बाय, थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।